Hello friends, welcome to the chemistry class. Today we will discuss about the various concentration terms of the solution. किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले यू नो द सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर of two or more than two components. Homogeneous mixture is the homogeneous mixture of two or more than two components. जो माइनर कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का दैट इज सॉल्यूट, और जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है वो हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो वो डिफरेंट मोड क्या होंगे? दे आर द कंसंट्रेशन टर्म्स। तो लेट अस डिस्कस द वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मास परसेंटेज। दिस इज वन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, मास परसेंटेज। आपको कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है और सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन। इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम यूरिया है प्लस 98 ग्राम क्या है? वाटर। तो व्हाट अबाउट द मास परसेंटेज? मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है? It is known as mass percentage of the solute. So how to find out the mass percentage? Mass percentage of the solute is equal to mass of the solute multiply by 100 upon mass of the solution in gram. सिमिलरली जैसे हमने मास परसेंटेज निकाला है ऐसे ही हम वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। इफ यू आर गिवन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड कंसंट्रेशन इज वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100. The volume of the solution in solute may be in ml or may be in liter. So you have to consider the same unit for the volume as well as for the mass in mass percentage. Is that clear? So this is the way to find out the volume percentage and mass percentage. Third concentration term is strength. Third concentration term is strength. Strength. Gram per liter concentration is known as strength. जैसे मुझे दिया हुआ है ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है दैट इज 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन। इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2 ग्राम NaCl present है। तो we can say that 2 gram NaCl is present in 1 liter of the solution. So it is the strength. So how strength is defined? It is the amount of solute present per liter of the solution. The unit of strength is gram per liter. So how to find out the strength? Strength is equal to mass of the solute upon volume of
come to the fourth concentration term. That is molarity. बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है मोलरिटी. मोलरिटी को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम. मान लीजिए हमें कोई भी सॉल्यूशन दिया है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है. मैंने भी आपको ऐसा एग्जांपल दिया था. इस सॉल्यूशन में 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है. मैंने अगर आपसे बोला कि 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन, तो ये कौन सी कंसंट्रेशन टर्म हो गई? स्ट्रेंथ, है ना. मैंने सॉल्यूट के अमाउंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया? 4 ग्राम NaOH जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो ये हो गई स्ट्रेंथ. तो व्हाट अबाउट द मोलरिटी? मोलरिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज the number of moles of the solute present per liter of the solution. सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, वो क्या होती है? मोलरिटी, है ना, मोलरिटी. तो व्हाट अबाउट द मोलरिटी? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड इसके सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter. But here you are given 4 gram NaOH. So first of all convert this amount which is given in gram to number of moles. The number of moles of NaOH is equal to given mass upon the molecular mass of NaOH. कितना होता है molecular mass NaOH का? 40. 23 plus 16 plus 1. This is equal to 40. 40 is the molecular mass. 4 upon 40 it is 0.1. So we can say that 0.1 mole of the solute is present in 1 liter of the solution. So the molarity of the solution is 0.1. Is that clear? Now how it vary with temperature. यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या हम मोलरिटी को यूज कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए? जैसे मुझे कम टेम्परेचर पे जो है वो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है और एक ज़्यादा टेम्परेचर पे फाइंड आउट करनी है मुझे कंसंट्रेशन. कौन सी कंसंट्रेशन? मोलरिटी. कंसंट्रेशन क्या है? मोलरिटी मुझे फाइंड आउट करनी है. तो क्या मोलरिटी को यूज करना, मोलरिटी को यूज करके, है ना, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालना, दैट इज बेटर और नॉट? तो लेट अस डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलरिटी. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मोलरिटी. सॉल्यूशन यू आर गिवन हैविंग 1 लीटर वॉल्यूम, और मान के चलिए यहाँ तक का जो वॉल्यूम है दिस इज 1 लीटर. मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, और टेम्परेचर इंक्रीज करने में क्या होता है, ये लोग कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन है, जो फोर्स है वो क्या होता है? वीक होता चला जाता है. और जब वो फोर्स वीक होता चला जाएगा तो क्या है? पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर होते चले जाएंगे. क्या होता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या है? धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. जैसे ये सॉल्यूशन 1 लीटर है अभी, और यहाँ तक जो है वो दिस इज 1 लीटर, यहाँ तक का जो वॉल्यूम है 1 लीटर. टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका वॉल्यूम जो है वो इतना इंक्रीज और होगा, इतना और इंक्रीज. पहले क्या था? 4 ग्राम यानी 0.1 मोल इतने अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, इस वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है. अभी क्या होगा? वो 0.1 मोल पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गए. तो इस 1 लीटर के अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स विल डिक्रीज. और मोलरिटी क्या होती है?
नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो रिजल्ट क्या आया, मोलरिटी क्या हो गई, कम, है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन rises, so therefore number of moles present per liter of the solution decreases, hence molarity decreases. So molarity has inverse relation with temperature, inverse relation होता है टेम्परेचर के साथ में। अब एक बार मैंने कम टेम्परेचर पे निकाला और एक बार ज़्यादा पे निकाला तो मोलरिटी की वैल्यू तो अलग अलग आएगी ना। तो इसका मतलब ये है कि मोलरिटी इज नॉट द गुड कंसंट्रेशन टर्म टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मोलरिटी जो है बहुत अच्छी कंसंट्रेशन टर्म नहीं होती है क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी, फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। जैसे आपको पता है कि मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन ना। वहां पे हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेते हैं, बट यहाँ क्या लेंगे, मास ऑफ द सॉल्वेंट ना। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन लिया इस कंटेनर के अंदर और इसमें क्या है, 1 किलोग्राम वाटर प्रेजेंट। इस 1 किलोग्राम वाटर में मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 ग्राम NaOH ऐड किया। तो 4 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, बट मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, कितना आया, दैट इज 0.1। तो वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ मोल्स 0.1 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द वाटर। सो द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.1। तो हाउ टू फाइंड आउट द मोलैलिटी? मोलैलिटी इज इक्वल टू number of moles of the solute upon mass of the solvent, upon mass of the solvent in kilogram. Okay, now question is this कि it is the good appropriate good term or better concentration term to find out the concentration एज कंपेयर टू मोलरिटी, है ना। यह देख लेते हैं कि क्या मोलरिटी से ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेशन टर्म है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालने का, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या ये टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है या नहीं होती है। ओके, यहाँ तक का जो वॉल्यूम है, दिस इज 1 किलोग्राम सॉल्वेंट और इसका वॉल्यूम कितना है, दिस इज द वॉल्यूम। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, है ना। और मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाएगा, बट मास में कोई चेंजेस आएंगे, नो, मास रिमेन्स कांस्टेंट। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 0.1 मोल प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ये क्या रहेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये अभी क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले भी ये क्या था, 1 किलोग्राम, चाहे वॉल्यूम कितना भी था, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ बट मास तो 1 किलोग्राम ही रहेगा ना। सो द मोलैलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर का। तो इसका मतलब है कि मैंने कम टेम्परेचर पे मोलैलिटी निकाली या ज़्यादा पे निकाली तो सेम ही मिलेगा ना मुझे। तो दिस इज बेटर, दिस इज गुड कंसंट्रेशन टर्म टू फाइंड आउट द concentration of any given solution.
Okay, and the last concentration term, that is mole fraction. मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय चाई. चाई से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को. एक एग्जांपल समझ लेते हैं मोल फ्रैक्शन होता क्या है. फ्रैक्शन जैसे आपको बताया ना, फ्रैक्शन का मतलब रेशियो ना, तो यहाँ पे उसी चीज से फ्रैक्शन का मतलब मोल का रेशियो, मोल्स का जो रेशियो आता है. एक सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन के अंदर ए और बी दो कंपोनेंट प्रेजेंट है. ए का नंबर ऑफ मोल्स है Na और बी का नंबर ऑफ मोल्स है Nb. ओके, टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन इज Na plus Nb. दिस इज टोटल मोल. टोटल मोल. अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है? मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ number of moles of one component to that of total number of moles of all components present in the solution. ठीक है, क्या होता है? एक रेशियो होता है. जैसे मुझे A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो किसका रेशियो है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, है ना. तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ number of moles of one component to that of total number of moles present in the solution. ठीक है, तो ऐसे ही मोल फ्रैक्शन B का निकालेंगे तो Nb अपॉन Na जाएगा. If you are given binary system, means दो कंपोनेंट का सिस्टम दिया हुआ है, तो आप एक का फाइंड आउट कर लें इस तरीके से और दूसरे का कैसे निकालेंगे? चाई A प्लस चाई B इज इक्वल टू 1, तो चाई B इज इक्वल टू 1 माइनस चाई A. एक का फाइंड आउट कर ले, दूसरे का 1 में से माइनस कर दें ना. तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे उस सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं. अगर आपको ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये नहीं दिए हुए, यू आर गिवन द क्वांटिटी, है ना, अमाउंट दी हुई है ग्राम में, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर इस तरह से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, तो ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने आपको आज एक्सप्लेन की. इसके अलावा और भी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, मैंने आपको मेन कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्लेन कर दी. Okay, thank you.